हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गर्ल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसे हमने बताया कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। ठीक है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात थोड़ा बहुत आपको पता होगा और यहाँ पर आपका पूरक कोण है, तो पहले हम इसके बारे में समझते हैं, उसके बाद पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझेंगे। ठीक है ना। तो आपका पूरक कोण होता क्या है? जब दो कोण, कोई भी दो कोण हो, जब दो कोणों को जोड़ने पर हमारा 90 डिग्री मिल जाए, 90 डिग्री हमें प्राप्त हो जाए, तो वहां पर जो दोनों कोण होते हैं वही पूरक कोण होते हैं। ठीक है। क्या बताया हमने कि जब दो कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त होता है, तो वहां पर जो दोनों कोण होते हैं वो पूरक कोण हो जाते हैं। ठीक है ना। वो आपके कोण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 45 + 45, 30 + 60 हो सकता है, और यहां पर आपका ये भी हो सकता है 89 + 1, ये भी हो सकता है। हमने बताया कि कोई भी कोण हो, अगर उनको ऐड करने पर, उनको जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता है, तो वो दोनों आपके पूरक कोण होंगे। ठीक है ना। अब पूरक कोण आप समझ गए। अब चलते हैं हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। अब हम इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए, बी और सी। ठीक है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज ABC हो गया। अब ये आपका एक कोण आपको पता ही है कि 90 डिग्री होगा, तो यहां पर हम इसको 90 डिग्री कर दे रहे हैं। ठीक है। और आपको ये भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जब 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अब यहां पर आपका एक 90 डिग्री आ गया है, अब बचेगा कितना? 90 डिग्री। ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि आपका कोण A 30 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री पर। ठीक है। अब कोण A और कोण C का जो योग होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। इसका मतलब है कि हम अगर 90 में से इस 30 को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम 90 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाला आपका एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है। अगर यहां पर 60 डिग्री ना लिखकर हम यहां पर लिख दें 90 माइनस 30 लिख दें, तो भी आपका गलत नहीं है, क्योंकि 90 में से हम 30 माइनस करेंगे तभी तो 60 आएगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर यहां पर हम एंगल ले लें, कौन सा? कोण थीटा ले लें। ठीक है। आपका एंगल या कोण थीटा अगर यहां पर हो जाता है, तो यहां पर कौन सा एंगल हो जाएगा? 90 में से हम थीटा को माइनस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि यहां पर कौन सा एंगल होगा। ठीक है। तो यहां पर अगर आपका 30 था, तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने थीटा माना है, और इस एंगल को पता करने के लिए हमें 90 में से थीटा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें करना क्या है? अब हम थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे। ठीक है। उसके बाद 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हम साइन के लिए लेंगे, तो साइन थीटा हो जाएगा आपका। ठीक है। अब साइन थीटा के लिए हम क्या जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है। जिसको नहीं पता है, यहां पर हम आपको समझा दे रहे हैं। ये होता है लाल बटे कक्का। अब ये लाल बटे कक्का क्या है? इसका मतलब है कि लंब बटे कर्ण, ये साइन के लिए हो जाएगा। आधार बटे कर्ण कॉस के लिए हो जाएगा, और लंब बटे आधार ये आपका टैन के लिए हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हमें साइन थीटा के लिए देखना है। ठीक है। तो साइन थीटा के लिए हमारा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे हम लंब कहां पर है। ठीक है। तो अगर यहां पर आपका थीटा है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी? लंब हो जाएगी। और ये आपकी जो भुजा यहां पर थीटा के सामने है वो है BC। ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा BC, और अपॉन में हो जाएगा। अब कर्ण देखेंगे कहां है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, या फिर आप कह लीजिए कि सबसे बड़ी भुजा जो होगी वही आपकी कर्ण हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपका कर्ण हो गया, ये वाली भुजा।
और ये भुजा का क्या नाम है, ए सी। तो ये आपका हो जाएगा ए सी। साइन थीटा के लिए आपका हो गया साइन थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी। अब हम देखते हैं कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा के लिए हमारा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यहां पर हमने लिखा भी है, ठीक है। तो आधार आपका इसमें देखेंगे तो क्या होगा, थीटा यहां पर है, तो हमने बताया कि थीटा के साथ लगी हुई भुजा, ठीक है। तो थीटा के साथ दो भुजाएं लगी हुई हैं, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भुजा है, तो ये कर्ण है। अब बची आपकी ये वाली भुजा, तो ये आपकी आधार हो जाएगी, और ये इसका नाम क्या है, ए बी। तो ठीक है, यहां पर हम ए बी लिख लेते हैं, ठीक है। अब बटे में कर्ण है आपका, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, यही आपकी कर्ण हो जाएगी, और कर्ण आपका क्या है, ए सी। तो ये आपका ए सी हो गया, ठीक है। अब साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब देखते हैं हम टैन के लिए, ठीक है। तो टैन थीटा का आपका क्या होगा, लंब बटे आधार। ये आपका लंब है, आधार है, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, आपकी लंब होती है, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी बी सी है, ठीक है। तो टैन थीटा बराबर बी सी हो गया। अब बटे में देखेंगे क्या होगा, तो बटे में आपका आधार है, और थीटा के साथ लगी हुई भुजा आपकी क्या होती है, आधार। अभी हमने बताया कि ये सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए ये तो आधार आपका होगा नहीं। अब बचा ये वाला, तो ए बी आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टैन थीटा बराबर कितना हो गया, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो अब कॉसेक थीटा के लिए हम देखेंगे, ये हो गया आपका कॉसेक थीटा। अब ये अपोजिट है साइन थीटा का, इसका मतलब है कि बी सी अपॉन ए सी अगर साइन थीटा के लिए है, तो कॉसेक थीटा के लिए हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन बी सी। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि अपोजिट है ये साइन थीटा का, इसलिए हमने इसका भी अपोजिट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं, इसके आगे चलते हैं। तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहां पर हम लिखते हैं सेक थीटा, जैसे यहां पर हमने किया इसी तरीके से यहां भी कर देंगे, ए सी अपॉन ए बी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट है। तो यहां हो जाएगा आपका ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे हमने यहां पर किया इसी तरीके से अब टैन थीटा के लिए हो जाएगा। तो टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। अब इतना जो आपका हुआ, इसको हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। तो ये हुआ आपका सिर्फ अभी थीटा के लिए। अब हम देखेंगे 90 माइनस थीटा के लिए। तो सबसे पहले इसमें भी हम साइन के लिए देखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। और साइन के लिए हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। तो अगर यहां से हम 90 माइनस थीटा से देखेंगे लंब, तो इसके सामने वाली भुजा अब ए बी हो रही है, तो ये आपका लंब हो जाएगा। और यहां पर हम लिखते हैं ए बी, ठीक है। और बटे में आपका हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण आपका यही रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा आपकी यही है। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन 90 माइनस थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी। अब हम देखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा के लिए। कॉस 90 माइनस थीटा, अब इसके बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। तो 90 माइनस थीटा यहां पर है। अब इसके साथ लगी हुई भुजा अगर हम देखेंगे, तो ये वाली है और ये वाली तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है और ये कर्ण हो जाएगी। तो आपकी हो जाएगी बी सी, ये आधार, ठीक है। तो ये हो गया बी सी, और बटे में क्या है आपका कर्ण, कर्ण आपका ए सी है, ठीक है। तो ये हो गया ए सी, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी हो गया कॉस 90 माइनस थीटा के लिए। अब देखते हैं हम टैन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा के लिए। टैन 90 माइनस थीटा के लिए, तो टैन के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो इसमें आपका लंब ये होगा ए बी, ठीक है, और आधार है आपका, आधार बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या है, बी सी है।
tan 90 माइनस थीटा के लिए आपका हो गया ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, साइन कॉस tan। अब हम इनके अपोजिट देखते हैं, जैसे यहां पर हमने देखा था, तो साइन के लिए हो जाएगा कॉसेक, ठीक है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी है, तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट है कॉसेक, ठीक है। अब कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। इसी तरीके से tan के लिए भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, यहां पर ए बी अपॉन बी सी है, तो ये हो जाएगा यहां पर बी सी अपॉन ए बी। अब ये इक्वेशन फर्स्ट था, अब इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, ठीक है। तो यहां पर आपका साइन थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी है। अब इक्वेशन सेकंड में हम ये चीज देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो इससे रिलेट कर रही हो, ठीक है। अब यहां पर साइन थीटा बराबर बी सी है, अब इसमें देखते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी है। अब यहीं पर हम रुकते हैं, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी, और साइन थीटा के लिए देखेंगे तो यहां भी आपका बी सी अपॉन ए सी है, यहां बी सी अपॉन ए सी है, और यहां भी आपका बी सी अपॉन ए सी है। इसका मतलब है कि अगर साइन थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी, मतलब साइन थीटा अगर इसके बराबर है और कॉस थीटा भी आपका बी सी अपॉन ए सी के बराबर है, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर, ठीक है। हो सकता है ना, यहां पर बी सी इसके बराबर है और बी सी इसके भी बराबर है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हम साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया इसमें, ठीक है। तो इसको हम टिक कर लेते हैं, जिससे कि हम पहचानते रहें कि कौन सा हमने कर लिया है। अब देखते हैं हम कॉस थीटा के लिए, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर आपका है ए बी अपॉन ए सी। अब इसमें देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी। अब इसमें भी आपका मिल गया ए बी अपॉन ए सी, और यहाँ भी आपका ए बी अपॉन ए सी है। कॉस थीटा अगर ए बी अपॉन ए सी के बराबर है और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी है, तो इसका मतलब है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना है, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कितने को हो जाएगा, कॉस थीटा के हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका कॉस थीटा भी, और ये वाला, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं, टैन थीटा के लिए देखते हैं। तो टैन थीटा बराबर आपका बी सी अपॉन ए बी है। तो अब इसमें इन दोनों को तो नहीं देखेंगे क्योंकि ये आपका हो चुका है। यहां पर देखेंगे तो टैन 90 माइनस थीटा बराबर ए बी अपॉन बी सी है। तो यहां पर ए बी अपॉन बी सी तो अभी है नहीं, ठीक है। इसके आगे हम चलेंगे, कॉसेक के लिए देखेंगे तो ए सी अपॉन ए बी है, यहां भी नहीं मिल रहा है। सेक के लिए देखेंगे तो ए सी अपॉन बी सी है, तो ये भी नहीं मिल रहा है। अब देखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा के लिए तो बी सी अपॉन ए बी। अब ये देखिए यहां भी बी सी अपॉन ए बी है और यहां भी बी सी अपॉन ए बी है। इसका मतलब है कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, ठीक है। तो ये आपका टैन भी हो गया और ये वाला हो गया। अब हम देखेंगे कॉसेक थीटा के लिए। तो कॉसेक थीटा हमारा ए बी ए सी अपॉन बी सी है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कहां पर ऐसा मिल रहा है आपको, इससे जो रिलेट कर रहा हो, ठीक है। तो कॉसेक थीटा के लिए अब साइन थीटा को नहीं देखेंगे, कॉस वाले नहीं देखेंगे, टैन के लिए देखेंगे तो ए बी अपॉन बी सी है, जो कि यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कॉसेक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा ए सी अपॉन ए बी, ये भी इसमें नहीं मिल रहा है। और ये आपका सेक 90 माइनस थीटा ए सी अपॉन बी सी है, जो कि यहाँ भी है और यहाँ भी है,
जब सेक 90 माइनस थीटा बराबर AC अपॉन BC है और कॉसेक थीटा के लिए आपका AC अपॉन BC है, इसका मतलब हम सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा किसके लिख सकते हैं, बराबर कॉसेक थीटा के। ठीक है, तो ये आपका ये कॉसेक थीटा भी हो गया और ये इसमें ये वाला हो गया था। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा। अब हम इसके आगे चलते हैं, सेक थीटा के लिए देखते हैं। तो सेक थीटा के लिए अब ये नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, टैन थीटा के लिए देखें, टैन 90 माइनस थीटा के लिए देखेंगे तो यहाँ पर आपका है AB अपॉन BC, जो कि इससे रिलेट नहीं कर रहा है। और इसके आगे हम आएंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा के लिए देखेंगे तो AC अपॉन AB है, जो कि यहाँ भी है और सेक थीटा के बराबर भी है। इसका मतलब है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, तो ये कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो गया आपका सेक थीटा। ये इसके लिए था और ये था। ठीक है, अब हम इसको भी टिक कर लिए। अब लास्ट में बचता है आपका कॉट थीटा बराबर AB अपॉन BC। अब इसमें देखते हैं क्या बचा हुआ है, तो टैन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा बराबर AB अपॉन AC, यही इसमें बचा भी है। और देखिए AB अपॉन BC यहाँ पर भी है और AB अपॉन BC आपका यहाँ पर भी है। ठीक है, तो जब कॉट थीटा बराबर AB अपॉन BC और टैन 90 माइनस थीटा बराबर AB अपॉन BC, तो हम टैन 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। और लास्ट में आपका बचा है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। यही आपके 6 के 6 पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात हैं। ठीक है, तो आप इतना करेंगे तो आपको ये त्रिकोणमिति अनुपात पूरक कोणों के लिए मिल जाएगा, या फिर आप इसको याद भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इसका प्रूफ था कि ये आएगा कैसे, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज याद करना तो कोई कठिन इसमें लग नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको चैनल से जुड़ी हर नई जानकारी मिलती रहे। ठीक है, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।